Hello students, once again welcome to Sec Domination. As we all know that in previous video I have taught you about the family of models. We have already studied the two family. Today we are going to study the third family. In third family the first member is should. Second one is must. And third one is ought to. ये वो शुड नहीं है जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था. लास्ट वीडियो के अंदर जो शुड था वो विल फैमिली से बिलोंग करता है, वो सेल का पास था. यहाँ जो शुड है ये अलग है. अगर हम लोग इनकी बात करें हिंदी में जो सेंस बोलेंगे तो इनका इसका हिंदी में मतलब होता है चाहिए. सेम ये मस्ट मतलब भी चाहिए, सेम ought to मतलब भी चाहिए. तीनों का मतलब चाहिए होगा. चाहिए, चाहिए और चाहिए, तीनों का मतलब. शुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी, ought to भी मतलब भी. इन तीनों को अपन लोग आज डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ कि तीनों को अलग अलग किस किस जगह पे कहाँ कब यूज किया जाता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, अगर हम लोग इसकी बात करें इस शुड की, तो जो इसका प्रयोग है ये अपनी इच्छा पर है. अपनी इच्छा पर. जब भी कोई काम अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, करने योग्य है या नहीं, कर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस समय हम लोगों को इस शुड का प्रयोग करना होगा. या फिर अपन लोग जब भी किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस दे तो आप लोग इस शुड का प्रयोग करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. राम को खाना खाना चाहिए. राम की इच्छा है नहीं खाए, उसकी हेडेक है. राम को पढ़ना चाहिए, इच्छा है पढ़े नहीं पढ़े. जब भी कोई काम इच्छा वाला होगा उस समय हम लोग किसका यूज करेंगे? शुड का. तो मैं सिनेमा देखने जाना चाहिए. इस सिनेमा देखने जाने के लिए तुम्हारी इच्छा है, जाना है नहीं जाना है. जब भी कोई काम अपनी इच्छा पर डिपेंड करे, जो सब्जेक्ट है उसकी इच्छा पे यदि डिपेंड करेगा तो उसके अंदर में किसका यूज करना होगा? शुड का. या फिर हम लोग बोले जब भी कोई व्यक्ति एडवाइस देगा तो उस समय आप लोग किसका यूज करोगे? वहां शुड का. व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मस्ट, जब हम लोग मस्ट की बात करेंगे तो ये मजबूरी पे डिपेंड करता है. मजबूरी पे. जो भी काम ऐसे हो जिसके अंदर आपकी मजबूरी फंस जाए तो वहां आप लोग किसका यूज करना पड़ेगा? मस्ट का. मजबूरी में. एक एग्जांपल लेते हैं. जिंदा रहने के लिए सांस लेनी चाहिए. रोक के देखो पता चल जाएगा क्यों मजबूरी आ गई वहां. आपको जितने भी काम है, सरवाइव करने के लिए खाना खाना चाहिए, मजबूरी है. अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना चाहिए, पास होने के लिए पढ़ना चाहिए. तो जितने भी काम जब आपकी मजबूरी के लिए ऊपर आ जाएंगे तो उसमें अपन लोग किसको बोलेंगे? अपन लोग मस्ट को. और रिमेंबर दैट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियंस, जब अपन अपने अंदर ही कोई अपना ओपिनियन ना लें तो उस समय भी अपन लोग मस्ट का यूज कर सकते हैं. बट वहां थोड़ा सा हैव टू प्रॉब्लम करेगा, तो वो हैव टू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लेकिन यहां आप लोग याद रखें मस्ट मतलब मजबूरी के लिए और पर्सनल ओपिनियंस के लिए. यहां लिख सकते हैं आप लोग जब भी आप लोग किसकी बात करें? पर्सनल ओपिनियन की, तो आप लोग किसका यूज करेंगे उसके अंदर? मस्ट का. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ought to. ought to का प्रयोग होता है नैतिक जिम्मेदारी. नैतिक जिम्मेदारी पहला जो इसका प्रयोग है. नैतिक जिम्मेदारी, मोरल ड्यूटीज. जितनी भी एक व्यक्ति की मोरल ड्यूटीज हैं वहां आप लोगों को ought to यूज करना पड़ेगा. एक एग्जांपल, मोरल ड्यूटीज बहुत सारी होती हैं. जैसी पहली मोरल ड्यूटीज, राष्ट्रीय गान के समय में खड़ा होना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है. जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटीज है. यहां जो चाहिए आ रहा है इसमें आप लोग किसका यूज करोगे? ought to का, क्योंकि यहां किसकी बात चल रही है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी. और इसके अंदर लिखे हम लोग तो आदर सम्मान. जब भी आपके सामने आदर सम्मान की बात आएगी देयर वी हैव टू यूज ought to. यहां भी आपको किसका यूज करना पड़ेगा? ought to का. आदर सम्मान में कैसे? हमें गुरुओं के पैर छूने चाहिए, हमें पिताजी की बात माननी चाहिए. ये जो चाहिए आ रहा है यहां आप लोग किसका यूज करोगे? ought to का. इन शॉर्ट द्वारा देखें, शुड, ये चाहिए, इसका जो यूज किया था अपनी इच्छा पर डिपेंड करेगा. और व्हाइल वी आर गिविंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस एट द टाइम वी हैव टू यूज शुड. व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्ट, दैट इज यूज्ड फॉर मजबूरी में या फिर पर्सनल ओपिनियन के लिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ought to, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन मोरल ड्यूटीज, नैतिक जिम्मेदारी, और किसके लिए? आपका आदर सम्मान के लिए. इसके रिगार्ड में अब मैं आप लोग को इसके ट्रांसलेशंस दिखाता हूं. दोनों प्रकार से आ सकता है, फिलअप्स में भी और ट्रांसलेशंस में भी. तो देखिए आप लोग इसके पहले ट्रांसलेशन देखेंगे. अब हम लोग ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को शुड, मस्ट और ought to, इनके ट्रांसलेशन अपन लोग यहां चेक करेंगे.
देखो मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला पहले आप लोगों को बता दिया है कि जैसे ही जनरल फॉर्मूला इनका जो होता है ना, उसको मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, एक बार वंस अगेन आप रिपीट कर देता हूँ। दैट वेरी फर्स्ट वी हैव टू प्रेफर सब्जेक्ट, सेकंड वन देन वी हैव टू यूज द गिवन मॉडल, थर्ड वन वी हैव टू यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट वी हैव टू यूज अदर वर्ड्स। इट्स गुड। एक एक करके एग्जांपल लिखते हैं कि इस शुड का जैसे अपन लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे बताया मैंने, इसको कहाँ यूज करते हैं, अपनी इच्छा पर या फिर जब किसी को एडवाइस देते हैं उस टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं, इसे तुम्हें खेलने जाना चाहिए। यहां आप लोग देख सकते हैं कि यहां क्या दिया है, पीछे चाहिए, मतलब इनमें से आपको यूज करना होगा, शुड, मस्ट और ऑट टू में। बनाने के लिए आपको इसके अंदर क्या करना है, देखो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू राइट फर्स्ट, दैट इज सब्जेक्ट। तो मैं वो क्या बोलेंगे, यू। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, उल्टा चालू कर दीजिए। चाहिए आपको पता है, तो मैं खेलने जाना चाहिए, अपनी इच्छा पे। अपन लोग सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं, नहीं जाना उसकी इच्छा है, तो यहाँ के साथ यू के साथ में क्या लगेगा, शुड, यू शुड। आगे बढ़ते जाने को क्या बोलेंगे, गो, गो के साथ में ऑब्वियसली टू, खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले, यू शुड गो टू प्ले। समझ में आ गया होगा कि यहां लिखा है तुम्हें खेलने जाना चाहिए, तो यहां क्या यूज कर लिया अपने, यू शुड गो टू प्ले। अगर अपन लोग किसी और एग्जांपल की बात करें तो अब मैं आप लोगों को देखो मस्ट का एग्जांपल बताता हूं। अब हम लोग मस्ट का एग्जांपल देखते हैं कि आप लोगों को मस्ट का यूज कहां करना है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, तुम्हें अच्छे अंकों के लिए पढ़ना चाहिए। अच्छे अंकों के लिए पढ़ना चाहिए, मजबूरी है यहां, क्योंकि बिना पढ़े आप लोग सोचे कि मजाक में ले जाए, ये अपनी इच्छा नहीं चलेगी यहां कि बिना पढ़े अच्छे नंबर आ जाए, नहीं, अच्छे अंकों के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें को बोलेंगे यहां यू, आगे उल्टा स्टार्ट करेंगे, चाहिए के लिए क्या यूज करें, मस्ट, और चलेंगे पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड, स्टडी जो भी रीड, यू मस्ट रीड, के लिए फॉर या फिर टू, अच्छे अंक के लिए क्या लिखेंगे, फॉर गुड, और अंक को क्या बोलेंगे आप लोग, ग्रेड्स, यू मस्ट रीड फॉर गुड ग्रेड्स। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि मस्ट का यूज किया, क्योंकि यहां मजबूरी की बात आ गई आप लोगों के, अच्छे अंकों के लिए हमें पढ़ना होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेनी चाहिए, वी मस्ट ब्रीथ टू अलाइव। समझ में आ गया होगा, खाना खाना चाहिए अच्छी सेहत के लिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर डाइट फॉर गुड हेल्थ। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं सारे के सारे किसके हैं, मस्ट के। अब हम लोग देखेंगे इसमें किसका एग्जांपल, ऑट टू का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑट टू। देखो मैंने इसका पहले ही बताया था कि इसका जो हम लोग यूज करते हैं, वी हैव टू यूज ऑट टू फॉर मोरल ड्यूटीज, नैतिक जिम्मेदारी और आदर सम्मान के लिए। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, हमें राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना चाहिए। ये एग्जांपल लिखा है, एक राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना चाहिए, क्या बोलेंगे हमें को यहां वी। अच्छा इस सेंटेंस में आपको समझ में आ गया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और मोरल ड्यूटीज, राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। वी के साथ में उल्टा चालू करेंगे, चाहिए के लिए यहां क्या यूज करना होगा अपने को, ऑट टू, वी ऑट टू, उल्टा चलेंगे, खड़े होने को क्या बोलेंगे, स्टैंड, वी ऑट टू स्टैंड के समय, एट द टाइम, किसका समय है, राष्ट्रीय गान का, एट द टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग, नहीं एंथम, नेशनल एंथम। सो आई थिंक दैट ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग टू शुड, मस्ट और टू इज क्लियर, आई होप। और यदि आपको कुछ भी पूछना हो इसके रिगार्ड में, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच गाइज।